हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी तरफ से फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो फ्रेंड्स, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे से प्रस्ताव सुना जाता था। किस किस चीज़ का सुनते थे? अपने पिताजी पे 5 लाइनें लिखो। तो बहुत बार ऐसा होता था, हम नहीं लिख पाते थे। छोटी क्लास में होते थे तो नहीं लिख पाते थे, लेकिन आज हम इतना बड़ा प्रस्ताव लिख सकते हैं कि हमारी कॉपी के पूरे पेज भर जाएंगे, उसके बाद भी हमारा प्रस्ताव पूरा नहीं होगा। क्योंकि भाई, फादर हर किसी के सुपर हीरो होते हैं। फादर फादर क्या होते हैं कि अपनी ममता दिखा नहीं सकते, लेकिन अपना फर्ज निभाते हुए वो अपनी ममता इस कदर लुटाते हैं कि अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकते, अपनी संतान को परेशान नहीं देख सकते। चाहे माँ बाप के पास कितने ही बच्चे हो, 1 2 4 5 7, आजकल तो वही 1 2 बच्चे होते हैं, लेकिन पुराने टाइम में तो बहुत बच्चे होते थे। तो फादर उनके लिए इतना कर देते थे कि कोई भी बच्चा उनका दुखी ना हो, परेशान ना हो और भूखा ना रहे। इतने बच्चे होने के बाद भी फादर इतना कर लेते थे। तो गाइज, पहले तो हमें ये बताया जाता था कि फादर होते हैं वो बाहर कमाने के लिए होते हैं, और मदर होती है वो घर में बना के खिलाने के लिए होती है, बच्चे पालने के लिए होती है। लेकिन आजकल के ज़माने में फादर और मदर दोनों ही कमा के खिलाते हैं, बच्चों को पालते हैं। पहले के टाइम में अगर किसी के फादर किसी कारण से नहीं कमा पाते थे, नहीं बच्चे पाल सकते थे, तो दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ, घर परिवार के दूसरे लोग अपना सहयोग देते थे और घर में बच्चे को किसी तरीके से भी करके अच्छी परवरिश देके पाल देते थे। ये मैंने इसलिए पहन लिया कि खाली गला लग रहा है। मेरी माँ खाली गला देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए पहन लिया। तो फ्रेंड्स, जब स्कूल में पढ़ते थे तो सर जी बोलते थे, काऊ का प्रस्ताव सुनाओ। गाय का सुनाते थे, और सृष्टि करो का सुनाओ। तो हम सृष्टि करो का सुनाते थे। फिर बोलते थे अपने फादर पे 5 लाइन ही लिखो। तो 5 लाइन लिखते थे। सबसे पहली लाइन में होता था, मेरे पिताजी का नाम डस 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 है। तो दोस्तों, कभी कभी तो हम लोग नकल मारते थे एक दूसरे बच्चे की कि भाई, जैसे मान लो किसी के पिताजी का नाम सुरेश है, तो नकल मारने वाला बच्चा भी यही लिख के आ जाता था, मेरे पिताजी का नाम सुरेश है। क्योंकि सर जी बोलते थे, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना ओरिजिनल वो बताती हूँ आपको, फादर का, कि मेरे पिताजी का नाम फकीर चंद है, पहली लाइन। दूसरी लाइन है, उनकी एज, वो सन 1949 में पैदा हुए थे, तो उनकी एज
70 साल से ऊपर है इस टाइम, 80 के आसपास है। 77 साल के हैं मेरे पापा। हम्म, हाँ, मेरे पापा की उम्र है 77 साल। उनका जन्म 49 का है, 1949 का। और मेरे पापा बहुत मेहनती हैं। मैं अगर अपने पापा का लिख रही हूँ तो मेरे पापा बहुत मेहनती हैं। मेरे पापा घर में सबसे पहले सुबह उठते हैं, सब घर वाले सोए हुए होते हैं, उससे पहले उठ करके मेरे पापा बाहर जाते हैं खेतों में, वहाँ घूम के आते हैं, फ्रेश होके आते हैं। और फिर आने के बाद अपने हाथ मुंह धो करके अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरे पापा एक दुकानदार हैं। गांव में ही एक हमारा घर में हमारी एक दुकान है। और मेरे पापा बहुत साल से दुकान चलाते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी दुकान भी नहीं है, छोटी भी नहीं है। यही अपने जो घर में जो राशन पानी की दुकानें होती हैं, जो जिसमें राशन, दूध, चीनी, चाय पत्ती और बच्चों के खाने के जो भी आइटम होते हैं, इस तरीके की दाल, चीनी, दूध जो भी है, ये सब परचून की दुकान बोलते हैं इसको। तो मेरे पापा की अपनी परचून की दुकान है। और गाइस, हमें तो जब हम छोटे थे उस टाइम हमें यही नहीं पता होता था कि परिवार में कि बाप, दादा, चाचा सब इस तरीके से रहते थे कि अलग से अपने पापा का कुछ रोल होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। सबसे बड़ा रोल घर में दादाजी का चलता था। मेरे दादा पुराने ज़माने के थे। मेरे दादा 80-90 साल के, 90 साल के आसपास होके मेरे दादा गए हैं। तो दादा पहले के ज़माने में आजकल की तरह नहीं था कि एक पापा ही अपने बच्चों को देखभाल करते हैं। सबसे पहले दादाजी होते थे, बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। तो हमारे परिवार में भी दादाजी थे, बहुत ख्याल रखते थे पूरे परिवार का। तो खेतों में काम करते थे, खेतों का काम था। और उसके बाद मेरे पापा थे, मेरे पापा ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा। मेरे पापा ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा। और हम 4 बहन भाई हैं। बहुत अच्छे से हमें पाला, पढ़ाया, लिखाया उस ज़माने के हिसाब से। उस टाइम मेरे गांव में 5वीं क्लास तक का स्कूल था। तो 5वीं क्लास तक उस टाइम लड़कियों को 5वीं क्लास तक पढ़ाते थे, क्योंकि दूर नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम पे मैं और मेरे चाचा की लड़की, हम 2 बहनें, सबसे पहले 5वीं के बाद हम गए दूसरे गांव पढ़ने के लिए। वहाँ पे हमने करी 10वीं पास। तो हमारे पापा का रोल ये था कि चाहे बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, दादाजी ही करते थे ये चीज़ कि बच्चों को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और चाचा का भी बहुत सहयोग रहता था। चाचा भी बोलते थे कि बच्चों को मतलब स्कूल जाने दो। तो चाचा के और दादा की हेल्प बहुत होती थी उस टाइम पे। चाचा ने उस टाइम पे बोला कि कोई बात नहीं, 5वीं के बाद भी अगर पढ़ना है, आगे पढ़ाएंगे।
तो स्कूल जाने दिया मेरे को। तो मैं गई स्कूल 5वीं के बाद। मैं और मेरी सिस्टर, जो मेरे चाचा की बेटी है मेरी छोटी, तो हम दोनों ने 10वीं पास की वहाँ से। वो हमारे गांव से दूर थोड़ा चल के खेतों में से होके पैदल जाना पड़ता था। रोड भी था, रोड से थोड़ा स्कूल लंबा पड़ता था और दूरी ज़्यादा लंबी पड़ती थी, और खेतों में से होके जाते थे तो थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता था। तो हम वहाँ स्कूल जाते थे। हम हम चाचा की बेटी ने और मैंने साथ साथ 10वीं पास की। तो उस टाइम के पापा के रोल में, राज के पापा के रोल में, आज तो पापा ही सब कुछ देखते हैं बच्चों के बारे में। लेकिन जब हम छोटे थे उस टाइम में दादा चाचा पापा सब एक ही होते थे। दादा चाचा पापा सब बच्चों को जिस तरीके से अपने हिसाब से चलाते थे वैसे बच्चे चलते थे। उस टाइम पे आजकल की तरह पता नहीं होता था बच्चों को कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, क्या कोर्स। हमारे स्कूल में जो भी कोर्स या सब्जेक्ट होते थे वो स्कूल की तरफ से दिए जाते थे। आजकल आजकल के तो बच्चे छोटे से ही पता चल जाता है क्या सब्जेक्ट है, क्या लेना है, साइंस लेना है, मैथ लेना है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पापा ने हमें पढ़ाया लिखाया। तो पापा पे 5 लाइनें मैं ये कहना चाहूँगी। मेरे पापा बहुत ईमानदार हैं। घर परिवार पूरे घर परिवार पूरी फैमिली को आज तक बांध के रखा है, और रिश्तेदारी, दोस्ती और समाज में अपनी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा बना रखी है। और मैं अपने पापा से कहना चाहूँगी कि आप ऐसे ही अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें। मैं अपने पापा से कहना चाहूँगी कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, पढ़ाया लिखाया, और हमारी शादी ब्याह किए, हमें एक अच्छे से सुपर हीरो के साथ। हर कोई अपने पापा को सुपर हीरो मानता है, उसके बाद जो शादी करता है वो सुपर हीरो होता है। तो अपनी तरफ से अच्छे से घर बार देख के अच्छे से लड़के से शादी की, और आज तक हमारे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। आज भी हमारा परिवार इकट्ठा रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, पापा पिताजी ज़िंदगी के सुपर हीरो होते हैं, होते थे और होते रहेंगे। और मेरे पापा मेरे सुपर हीरो थे, हैं और रहेंगे। तो ये थी मेरी पापा पे 2-4 लाइनें। आप लोगों आप सबके भी पापा आपकी ज़िंदगी के हीरो हैं। आप सबके पापा भी आपकी ज़िंदगी के हीरो हैं। अपने पापा का, पिताजी का आदर सम्मान किया करो। एक आजकल के बहुत सारे केस ऐसे देखते हैं कि बच्चे पेरेंट्स को अलग कर देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, और
बहुत बुरा हाल दिखाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े लोगों में भी देखने को मिल रहा है। जब सोशल मीडिया पे खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि कितने बच्चे अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं। तो जिंदगी के सुपर हीरो को घर से बाहर मत निकालो, उनका आशीर्वाद लेते रहो, घर में उनकी देखभाल करो और अपने साथ रखो। उन्होंने कितनी मुश्किलों से हम लोगों को पाला है। पहले के टाइम में इतना पैसा नहीं होता था, फिर भी उन्होंने हमें पाला है, पढ़ाया बढ़ाया और इस काबिल बनाया है। तो हमें भी बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए और उनको आदर सम्मान के साथ सेवा भाव से अपने पास रखना चाहिए। आप लोगों को मेरी ये स्पीच कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। पापा पे जो भी मेरे को समझ आया मैंने बोला, तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।